नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में चुनावी चौपाल। बिहार के 5 निर्दलीय उम्मीदवार आज देश भर में चर्चा में हैं। आइए जानते हैं कौन है ये 5 निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। पूर्व स्टार बाहुबली की पत्नी और पूर्व आईपीएस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। पूर्व मंत्री ने भी बक्सर लोकसभा सीट से ताल ठोक दी है। बिहार की सियासत से बाहुबलियों, दिग्गजों और निर्दलियों का नाता पुराना है। आइए जानते हैं इन 5 चेहरों के बारे में। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 3 चरणों में बिहार की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी 26 लोकसभा सीटों पर आने वाले 4 चरणों में चुनाव होना है। कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला इस लोकसभा चुनाव में होगा। बिहार में शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें दिग्गजों, बाहुबलियों और निर्दलियों की चर्चा न होती हो। आज बात बिहार के उन 5 निर्दलियों की है जो इस बार चुनाव मैदान में हैं और इनकी देश विदेश में भी चर्चा है। इसमें सबसे पहला नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। राजेश रंजन एवं पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। वे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर राष्ट्रीय जनता दल से बात नहीं बनी। राजद ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद पप्पू यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। पप्पू यादव की वजह से पूर्णिया सीट देश भर में चर्चा में रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह दूसरे उम्मीदवार हैं। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इससे पहले भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पवन सिंह की वजह से काराकाट सीट की देश भर में चर्चा है। यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी। इंडी गठबंधन में काराकाट सीट भाकपा को मिली है। यहां से भाकपा की टिकट पर राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में है। तीसरी उम्मीदवार हैं हिना साहब। हिना साहब बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मुकाबले में हैं। शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना के सामने विरासत बचाने की चुनौती। सिवान की चर्चा पहले शहाबुद्दीन की वजह से होती थी और अब हिना साहब के चुनाव में उतरने से है। एनडीए से विजय लक्ष्मी देवी प्रत्याशी हैं तो राजद से अवध बिहारी चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिवान में उठे 6ठे चरण में मतदान होगा और सबसे अंत में है आनंद मिश्रा जी, पूर्व आईपीएस। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आनंद मिश्रा। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अंतिम बार असम के लखीमपुर जिले में बतौर एसपी तैनात रहे। आनंद मिश्र मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के पड़सौरा गांव के रहने वाले हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी की टिकट पर पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह चुनाव मैदान में है। बक्सर में 7वें चरण में चुनाव होना है। और अंत में पूर्व मंत्री ददन पहलवान का नाम आता है
बक्सर सीट से पूर्व मंत्री ददन पहलवान भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। 2000 में ददन पहलवान ने डुमरांव से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीता था, मगर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इससे निर्दलीय ददन सिंह की किस्मत खुली और राबड़ी देवी सरकार में पहली बार मंत्री बने। उन्हें वित्त एवं वाणिज्य कर जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली।